हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं आज आईयूपीएससी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम इसका जनरल नेम लिखते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स का, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की जो सीनियरिटी टेबल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, उस सीनियरिटी टेबल को कैसे यूज करेंगे और किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स की आईयूपीएससी नेमिंग की जाएगी। दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो बहुत इसको कंसंट्रेट होकर समझिएगा, वन बाय वन समझिए जरा। सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे सीनियर कंपाउंड है। तो सीनियर कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, ध्यान दो, समझो जरा। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग पहचानते कैसे हैं, आपको देखना पड़ेगा। उसमें कहीं पर फंक्शनल ग्रुप COOH इस तरह से लिखा हो, या फिर कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो दीज आर द आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानते हो। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल नेम कैसे लिखते हैं आईयूपीएससी में, जरा ध्यान दीजिए। एल्केनोइक एसिड। अब जरा समझिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहां समझिए एल्केनोइक एसिड। अगर आपको ध्यान हो, एल्केन जनरल नेम होता है बेटा। इस एल्केन में अगर आप इसकी स्पेलिंग ध्यान दें तो ई रिप्लेस किया गया है किससे? ओइक एसिड से, यानी यहां से ई बाहर किया गया है, ई रिमूव किया गया है, और प्लस क्या किया गया है? ओइक एसिड बेटा। बाकी एल्केन में सब कुछ सेम होगा। क्लियर? अब इसको एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जरा समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझने बेटा, बहुत इजी है आईयूपीएससी है। बस कुछ रूल्स है जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था। फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटीन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ऐसी चेन हमको सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। और दूसरा पॉइंट है नंबर द कार्बन चेन सो दैट लोकेंट ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप शुड गेट मिनिमम नंबर, राइट? तो इस प्रायोरिटी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले जो मिनिमम कार्बन होगा क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? दिस वन, देखिए HCOOH ऐसे लिखा हो सकता है, ये HCOOH। तो क्या लिखेंगे इसको भाई हम लोग? इसको लिखते हैं हम लोग कार्बन इज ओनली वन, एक कार्बन है बेटा। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मेथ ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। क्यों भाई? क्योंकि इसमें कार्बन नंबर एक ही है। क्लियर? तो मेथ हो गया, और वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, तो इसका जो रूट वर्ड होगा वो मेथ हुआ, सफिक्स फर्स्ट एन हुआ, और सफिक्स सेकंड क्या हो गया बेटा? ओइक एसिड हो गया। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग। सी हियर, इसमें एक हम यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा देते हैं। ये समझिए जरा, लोकेंट लेग लग गया। अब मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है हमको? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटीन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। सो विच विल बी कार्बन चेन? देखिए 1 2 3 4, देयर इज 4 कार्बन चेन। एक ही कार्बन चेन दिख रही है बेटा। अब हमको नंबरिंग करनी है। देखिए नंबरिंग की पोजीशन 1 2 3 4। अब क्या ये 4 इधर से डायरेक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इधर से नंबरिंग करने पर इसको 4 नंबर मिल रहा है, और मैंने बताया क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर रूल है, मिनिमम मिलना चाहिए नंबर। तो 1 2 3 4, राइट? तो हमने क्या किया? नंबरिंग डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को हमको मिनिमम नंबर देना है। सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग ऑफ दिस कंपाउंड। अब देखिए बेटा, यहां पर प्रीफिक्स भी लगा हुआ है, Cl। इसकी पोजीशन क्या है? 3 नंबर है। ध्यान दीजिए, आपको भाई 4 वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। कौन से 4 वर्ड है? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट एंड सफिक्स सेकेंड। अगर इसमें उन 4 वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, तो इसमें चारों वर्ड हमको दिख रहे हैं। कैसे? क्लोरीन है जो प्रीफिक्स के रूप में है, जो चेन में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं क्लोरो। इसकी पोजीशन क्या है बेटा? 3 नंबर कार्बन से अटैच है, हमने लिख दिया 3। नाउ रूट वर्ड इज हाउ मेनी कार्बन? 4। रूट वर्ड इज ब्यूट। अब इसमें देखना है जो कार्बन चेन आपने सेलेक्ट की है, क्या वो कार्बन चेन सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है? आप कहेंगे भाई सेचुरेटेड है, सफिक्स फर्स्ट हो गया एन।
सफिक्स सेकंड चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सफिक्स सेकंड नेम होता है ओइक एसिड। बेटा अब आइए इन चारों वर्ड्स को मिला के लिख देते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 3-क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 3-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड। बेटा इसी ध्यान रखना है हमको कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। आइए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम्स प्रेजेंट हो। हियर फंक्शनल ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, जरा ध्यान दीजिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। CH2COOH, CH2COOH, ध्यान दीजिए बेटा। अब यहां पर जरा 2COOH, नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जो ओइक एसिड है वो 2 है। तो बेटा जो सफिक्स सेकंड यहां पर लिखोगे आप, वो लिखेंगे हम लोग डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, राइट, डाइओइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड 2 है। सफिक्स फर्स्ट, इससे पहले हम लोग रूट वर्ड देखें। रूट वर्ड 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड इसका मिल जाएगा बेटा ब्यूट। प्रीफिक्स कोई है नहीं यहां पर, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, रूट वर्ड है, सफिक्स फर्स्ट है, सफिक्स सेकंड है। सफिक्स फर्स्ट देखिए बेटा, जो कार्बन चेन है वो सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड है, तो एन हो जाएगा। अब इसका नाम देखिए जरा, लिखिए ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। बेटा एक चीज ध्यान रखना है हमको, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, क्या नोट बना के लिख लीजिए। इफ some functional groups are present more than 2 times in a molecule, 2 times in a molecule, special suffix are used, स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इफ दे आर प्रेजेंट मोर देन 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स तक प्रेजेंट है बेटा, उसको तो हम लोग यही लिखेंगे, इफ मोर देन 2 टाइम्स दे आर प्रेजेंट देन स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड, एंड दिस स्पेशल सफिक्स इज फॉर सम फंक्शनल ग्रुप्स। वो कौन से है, ध्यान दीजिए जरा। देखिए बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, इसमें आता है आपके पास जो कार्बन होते हैं COOH। अगर ये मान लीजिए 2 बार से ज्यादा, 2 टाइम से ज्यादा प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम लोग ओइक एसिड नहीं लिखते बेटा, इसके लिए हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे। इट इज स्पेशल सफिक्स, ध्यान रखिएगा, स्पेशल सफिक्स है ये। सेकेंड, स्पेशल सफिक्स सेकेंड। इन केस CHO अगर प्रेजेंट है बेटा, इसके लिए हम लोग अल नहीं लिखेंगे, हम लोग जनरली इसके लिए अल लिखते हैं, अल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। मान लीजिए कहीं पर CN लिखा हुआ है, इफ मोर देन 2 टाइम्स इट इज प्रेजेंट, जनरली हम लोग इसका IUPAC नेम लिखते हैं सबसे सेकंड में नाइट्राइल, तो बेटा यहां पर लिखा जाएगा कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, राइट। आपने लिखना है अगर COX, इसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑयल हैलाइड, इसके लिखते हैं हम लोग यहां पर स्पेशल सफिक्स में लिखेंगे कार्बेमोइल हैलाइड। CONH2, इसके लिखेंगे बेटा कार्बेमाइड, राइट। देयर आर सम स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें जनरली कार्बन प्रेजेंट है और ये मोर देन 2 टाइम्स प्रेजेंट है इन ए मॉलिक्यूल,
तो ऐसे केस में आप क्या यूज करेंगे, फिर स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता दूं आपको, जब इसको हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप चेन में सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी उसको रूट वर्ड में काउंट नहीं करेंगे। अगर अभी आप एग्जांपल ध्यान दें, इस एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, इसमें आपको बताया मैंने, सी हियर ओनली 2 टाइम्स इट इज प्रेजेंट। आपने कहा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, लेकिन अगर इसी में देखिए इसके कार्बन ब्यूट बने हो ना 1 2 3 4, इसको बेटा मैंने कार्बन को काउंट कर लिया रूट वर्ड में। लेकिन अगर यही कंपाउंड इस तरह से आपके सामने लिखा हो, तो IUPAC ने, अब यहां पर हम ट्राइओइक एसिड नहीं लिखेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। ऐसे केस में जो लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब इसको हम देखिए, अगर हम पुरानी बात करें तो पहले लिखते थे इसको 1 2 3 4 5, और ये फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रीफिक्स यूज कर लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट इसका नाम लिखा जाता था 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। बेटा इट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट, लेकिन जो लेटेस्ट कन्वेंशन है जिसमें हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या किया जाएगा, इन कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आप चेन में काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहली पॉइंट, यानी कार्बन चेन आपकी 5 मेंबर्ड नहीं हो रही है, ओनली इट इज 3 मेंबर्ड, 1 2 3। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका चेन में काउंट नहीं किया गया। अब इसके लिए फिर जब काउंट नहीं किया गया तो स्पेशल सफिक्स IUPAC ने बता दिया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहां पर लगा है, कार्बन चेन ओनली 3 मेंबर्ड इज हियर, तो लिख दिया जाएगा इसका जो लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन है बेटा, उसके कारण लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना बेटा, अगर आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपके पास इस कंपाउंड का, इनके दोनों नाम गिवन है, आपके दोनों IUPAC नेम गिवन है, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन बिकॉज इट इज फॉर लेटेस्ट IUPAC रूल। ये आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट है तो इसको हमें नहीं सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? अगर दोनों नाम में आपको मिलते हैं तो ऐसे केस में क्या करना होगा, हमको इनके कार्बन्स को हम काउंट नहीं करेंगे, और जब काउंट नहीं करेंगे तो जो कार्बन बचेगा उसको चेन में सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म में नेम लिख दिया जाएगा। आइए देखिए, तो ये स्पेशल सफिक्स कुछ है, इनको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स की। कैसे एसिड डेरिवेटिव्स पे IUPAC नेम लिखा जाएगा, जरा समझिए। एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टर की। एस्टर बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस वन इज एस्टर, दिस वन इज एस्टर। जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको इसका जनरल नेम, जब फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल बताया था आपको, उसमें आपको इसका जनरल नेम लिखाया है एल्काइल एल्केनोएट। बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नेम, क्योंकि यही आपको एक रूट प्रोवाइड करता है, एल्काइल एल्केनोएट। अब देखिए यहां पर 2 जगह रूट वर्ड दिख रहे हैं बेटा। कहां रूट वर्ड दिख रहा है, एल्काइल में एल्क और एल्केनोएट में एल्क। और यहां पर आप देखिए देयर आर 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आल्सो प्रेजेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस एल्काइल एल्केनोएट में जो एल्काइल ग्रुप लिखा है वो कौन होता है, जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। बेटा इसको हम लिखते हैं एल्काइल, और इस पूरे ग्रुप को लिख दिया जाता है एल्केनोएट। सॉरी, इसको हमने थोड़ा सा अलग कर दिया, दिस वन इज कॉल्ड एल्केनोएट। अब जरा समझिएगा, यानी जो एल्काइल ग्रुप जितने नंबर ऑफ कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़े होंगे बेटा, उसको हम एल्काइल बोल देंगे। बाकी जो बचा हुआ है कार्बन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज
एल्केनोएट। आइए जरा समझिए, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, HC डबल बॉन्ड OOCH3। सी यार, अब देखिए जरा इससे कंपेयर करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन से क्या अटैच है, 1 कार्बन। सो 1 कार्बन का एल्काइल क्या हो गया भाई, मिथाइल। और इधर कितने कार्बन है भाई, 1 कार्बन, ये हो गया मेथेनोएट। मेथेनोएट। अब बेटा अगर इसका हमें कलेक्टिव नेम लिखना हो तो सिंपल हो गया, दोनों क्लियर हो गए, मिथाइल मेथेनोएट। मिथाइल मेथेनोएट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आइए एक दो एग्जांपल और देते हैं एस्टर में, जरा समझिए। सी, अब जरा देखिए, इस एस्टर है, मैंने बताया ना एस्टर के लिए हमको ये फंक्शन देखना है, एस्टर प्रेजेंट है। तो जरा देखिए इसमें कितने ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, देयर आर 2 कार्बन, तो इट इज इथाइल। क्या लिख देंगे इसको बेटा, इथाइल, दिस इज इथाइल, 2 कार्बन। हाउ मेनी कार्बन इज हियर, 3। प्रोप, इसका नाम लिखेंगे बेटा, आप लिखोगे इथाइल प्रोपेनोएट। बहुत इजी है एस्टर का नाम लिखना। इथाइल, जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच हो दे विल बी कंसिडर्ड एज एल्काइल, और जो ग्रुप इस साइड में बचे हों जितने नंबर ऑफ कार्बन, उसको हम लिख देंगे एल्केनोएट, यानी इथाइल प्रोपेनोएट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एसिड डेरिवेटिव का दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, जरा समझिए। एसिड हैलाइड का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, सी हियर, एसिड हैलाइड का ध्यान दीजिए। एसिड हैलाइड एसिड के डेरिवेटिव है, मैंने बताया था इस कार्बोक्सिलिक एसिड बाप है, इसके बच्चे भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं बच्चे हैं। एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड, ये भी डेरिवेटिव इसी का है, दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं हम। अगर इस एसिड हैलाइड का जनरल नेम, पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग, तो रिप्रेजेंट किया जाता है RCOX। ध्यान दीजिए, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो इस OH को हटा दिया गया है और X लगा दिया गया है, और X है क्या यहां पर, दैट X विल बी Cl Br I या F, कुछ भी हो सकता है, जनरली Cl Br I होता। तो दिस इज एसिड हैलाइड। अब इस एसिड हैलाइड का जनरल नेम कैसे लिखते हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड बेटा जरा समझिए ध्यान से, अभी मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूं बेटा सबके सब सेचुरेटेड मान के चल रहा हूं, सेचुरेटेड के एग्जांपल ले रहा हूं। अभी मैं आपको जब एल्कीन और एल्काइन बताएंगे तो वहां पर आपको सेचुरेशन और सेचुरेशन में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। अभी हम सबको सेचुरेटेड लेके चल रहे हैं। एल्केनोइल हैलाइड, जरा ध्यान दीजिए, आपने कहा CH3COCl, तो हाउ मेनी कार्बन इज हियर, स्टेप वही होगा, लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द चेन, देयर आर ओनली 2 कार्बन। तो अब इस एल की जगह क्या लिख देंगे बेटा, एथ, बाकी सेचुरेटेड है ही है, तो क्या नाम भी दिया जाएगा, एथेनोइल। अब हाइलाइट की जगह क्या है, क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड, इसका जनरल नेम हो गया। और देखिए जरा, अब आपको सिर्फ ये देखना है हाउ मेनी कार्बन इज प्रेजेंट हियर, हियर हाउ मेनी कार्बन इज हियर, 1 2 3 4। अब प्रेफिक्स भी यहां लग सकता है आगे, जैसे ये लीजिए मैंने यहां हटाया और यहां लगा दिया CH3। अब देखिए, अब इस 3 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, नंबरिंग यहां से करेंगे, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, नंबर और नेम के बीच में एक हाइफन लगता है और नंबर के बीच में कॉमा लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। पूरा नाम आपका एक वर्ड में IUPAC नेम लिखा जाता है।
आइए एमाइड की बात करते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे। बेटा मैं एक दो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं, आप इसकी वर्कशीट प्रैक्टिस करिएगा, उससे ज्यादा समझ में आएगा कैसे नेम लिखते हैं एमाइड का। तो यू विल आइडेंटिफाई द एमाइड्स RCONH2, दिस इज एमाइड ग्रुप CONH2। अब यहां OH हटा करके NH2 लगा दिया गया, इसको एमाइड बोल दिया। इसका जनरल नेम लिखेंगे आप एल्केनेमाइड, दिस इज एल्केनेमाइड। अब देखिए एमाइड हो गया नाम, बाकी सब कुछ वही है। आपने लिख दिया CH3CONH2, हाउ मेनी कार्बन इज हियर 2। इस कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करते हैं रूट वर्ड में, जो 2 कार्बन है, सो इट विल बी नेम्ड एज एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। क्लियर। अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा, रूट वर्ड बढ़ता जाएगा, प्रीफिक्स चेंज होते जाएंगे, पोजीशन चेंज होती जाएगी, दीज वेरिएशंस में बी पॉसिबल। तो आपको एक एग्जांपल और मैं डिस्कस करता हूं एमाइड में, आइए देखिए समझिए जरा। एमाइड का एग्जांपल है सी हियर। देखिए इसमें प्रीफिक्स बढ़ गया है, तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सो प्रिफर्ड फ्रॉम हियर 1 2 3 4। अगर इधर जाएंगे तो 4 कार्बन मिल रहा है, लेकिन आप उधर नहीं जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। कैसे, देखिए 1 हियर 1 2 3 4 5। सो लॉन्गेस्ट कार्बन कितने होंगे बेटा, नंबर 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन हो गए। अब ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। तो 3 पर क्लोरो लगा है और 3 पर मिथाइल लगा है। और अगर बेटा मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स आर प्रेजेंट, देन दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लोरो भी है, मिथाइल भी है, पहले कौन आएगा भाई, क्लोरो आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, सी हियर 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेनेमाइड। ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, क्या, इफ मोर देन 2 डिफरेंट प्रीफिक्स आर प्रेजेंट, दे शुड बी नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर। ये मैंने आपको डिफरेंट एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और एसिड डेरिवेटिव के आपको IUPAC नेमिंग डिस्कस की।